तो देखिए यहाँ पर सीडीएस के भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी शामिल किया गया है। तो आपके पास है फ्रांस, इटली, जापान, चीन, स्पेन, ब्रिटेन और कनाडा में भी सीडीएस को पहले ही प्रावधान में लागू किया जा चुका है। तो आइए राष्ट्रीय परिदृश्य में हम एक बहुत सी चर्चा वाले टॉपिक को ध्यान में रखते हैं और ये चर्चा वाले टॉपिक के साथ देखिए चीफ ऑफ डिफेंस की बात यहाँ पर करें तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पर आगे हम चले दूसरे टॉपिक पर। तो यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। अब यहां पर देखिए 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपके पास टॉपिक मिलता है कि 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। तो यहां पर देखिएगा आप कि 3 से 7 जनवरी के बीच प्रत्येक वर्ष जिसे आप कहीं कहीं देखते हैं तो जनवरी का प्रथम सप्ताह मिलता है। जनवरी का प्रथम या फर्स्ट सप्ताह या वीक, जनवरी के प्रथम सप्ताह या 3 से 7 जनवरी के बीच प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है। कांग्रेस का आयोजन होता है। अब यहां पर देखिए कि 107वीं हमने शब्द क्या लिखा है, 107वीं विज्ञान कांग्रेस के आयोजन की बात हम कर रहे हैं। तो 107वीं कांग्रेस विज्ञान आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में संपन्न होता है। अब आपके साथ यहां पर चर्चा करनी है कि इसकी थीम क्या है। तो यहां पर हम थीम की चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा जो यहां पर इसकी थीम नजर आएगी तो इसकी थीम पर जब आप चर्चा करेंगे तो इसकी थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसकी थीम पर देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामीण विकास। अब यहां पर शब्द देखिए दोस्त कि शब्द आ गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामीण विकास। अब ग्राम के विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व होगा इस पर चर्चा करिए। जैसे आप देखिए मैक्सिमम डीडीएच डायरेक्ट टू होम डिलीवरी के माध्यम से भारतीय ग्रामीण विकास को ग्राम को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दूरदर्शन के माध्यम से ही आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसमें किसका महत्व है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामीण विकास। ये थीम थी 2020 राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की। तो अब यहां पर देखेंगे कुछ और चीजें। तो देखिएगा 9वीं बार राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में संपन्न होता है। बेंगलुरु में संपन्न हुआ। अब यहां पर आप देखिएगा आपको एक चीज और याद रखना है कि कितनी बार, तो 9 बार आयोजन हो चुका है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का। कहां, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। तो 9 बार ये अपने आप में एक मायने है जो किसी एक ही शहर में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन होता है। तो अब यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त कुछ और चीजें आपके साथ हैं कि इसका उद्देश्य क्या है।
इस उद्देश्य पे चर्चा आप करेंगे हमारे साथ कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य में आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य है विज्ञान संबंधी नई खोजों को या अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श और इस समुदाय के लोगों से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से इस समुदाय अर्थात जो विज्ञान से संबंधित लोग हैं उन लोगों से संबंध स्थापित करना तथा विचार विमर्श करने की प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के साथ संपन्न होती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले आपके पास और एक क्वेश्चन आता है कि इसका आयोजन पहली बार कब संपन्न होता है, इसका आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ। तो अब देखिए दोस्त कि कुछ और चैनल वाले काम क्या करते हैं कि जो चीजें मैगजीन में होती हैं उसी पर बात कर लेते हैं, लेकिन स्मार्ट विजन एकेडमी का एक लक्ष्य है कि जो चीजें आप तक तो पहुंच में हैं और जो चीजें आपके पहुंच से परे हैं वहां पर प्रयास स्मार्ट विजन एकेडमी का है कि वो सारी चीजें आप तक डिलीवर कराई जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखिए इसका आयोजन अर्थात राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वप्रथम में बात करें तो ये 1914 में पहली बार प्रचलन में आया। तो इसको प्रचलन में लाने में दो व्यक्तियों का प्रचलन में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण। तो अब आपके मन में यही तुरंत क्वेश्चन बन गया कि कौन से ऐसे दो व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि पहले व्यक्ति होंगे जे.एल. साइमन और दूसरे कौन से होंगे। तो पहले तो जे.एल. साइमन मिल गए और दूसरे मिले आपके पी.एस. मैकमोहन, दूसरे हैं आपके पी.एस. मैकमोहन। इन दोनों के द्वारा भारत में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन 1914 में लाने का विचार किया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1914 में भारत आजाद नहीं था, ब्रिटेन के व्यक्तियों के द्वारा ये क्या था, परतंत्र या गुलाम हो चुका था। तो यहाँ पर आयोजन लाने की प्रक्रिया जो लाएगा वो ब्रिटेन का ही लाएगा। तो जे.एल. साइमन्स और पी.एस. मैकमोहन दोनों ब्रिटेन के व्यक्ति हैं, दोनों ब्रिटेन के व्यक्ति और दोनों रसायन विज्ञान से संबंधित थे, जो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के आयोजन को लक्ष्य के साथ निर्धारित करने की बात की है। और आज के लिए इजाजत दीजिए हमें। आगे जब हम मिलेंगे तो आपको सारी चीजें और लेकर चलेंगे। जैसे हमारा आगे का टॉपिक होगा लखनऊ घोषणा, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और इस तरीके से जो बेहतरीन करंट के टॉपिक होंगे जो आने वाले एग्जाम में प्रभावी होंगे उस पर चर्चा करेगा स्मार्ट विजन एकेडमी के साथ में के सिंह। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।